सावन का महीना चल रहा है और लोग शिव की भक्ति में मगन हैं। हमारा भारत जो है ना शिवमय हो जाता है सावन के महीने में। और शिव की पूजा का संबंध बेलपत्र से है। मेरे मन में कई बार प्रश्न उठता है कि बेलपत्र क्यों चढ़ाते होंगे शिव पर। और जैसे कि मैं बहुत सारे सुनती हूँ, आप लोग भी सुनते होंगे कि बेलपत्र चढ़ाकर आप पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। बेलपत्र घर के दाईं तरफ लगाओ तो आप धन से माला माल हो जाते हैं। बेलपत्र के नीचे दीपक रखने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या अनुभव रहा। मेरे यहाँ बहुत सालों से बेलपत्र है, और बेलपत्र ही क्यों, और भी बहुत सारे पौधे हैं। और मुझे लगता है कि इस पर बात होना चाहिए, और बहुत बड़ा वर्ग है जो मेरे विचारों से भी सहमत होगा। पिछली बार मैंने बेलपत्री के फल वाली जो डालियाँ तोड़ी थी उन पर एक वीडियो डाला था, और बहुत लोगों के बहुत कमेंट आए जिन्होंने मेरी बात को समझा भी, और मुझे बहुत कोसा भी कुछ लोगों ने। अब देखिए, मैं इसमें बेलपत्री में देखिए फल लग रहे हैं, और मैं गर्मी भर फल खाती हूँ, और पौधों के साथ भी मेरा अनुभव है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप पूजा न करें या आप शिव को न मानें। आप शिव की पूजा भी करें, बेलपत्र भी चढ़ाएं, पर ये व्यर्थ की बात है न करें कि इससे संतान प्राप्ति चाहिए, या इसके दाएं तरफ में धन है बाएं तरफ में निर्धन है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वृक्ष है, वृक्ष अगर घर के पीछे तरफ रहे, इस वृक्ष में कांटे भी हैं, और इसको अगर घर के आगे आपने लगाया है ना, तो आप तोड़ने वालों से ही परेशान रहेंगे। और सच में मन की शांति, क्योंकि आपने पौधा लगाया है, आप चाहते हो कि ये पौधा बढ़े और सरवाइव करे, इसको जीवन मिले। और जो तोड़ने वाले आते हैं उनका स्वार्थ इतना ज़्यादा होता है कि वे पौधे के प्रति ज़रा भी विनम्र नहीं होते, और वे पत्ते नहीं तोड़ते। चाहिए पत्ते, लेकिन वे चढ़ने की भी व्यवस्था नहीं होती। तो बांस और बांस में हंसिया बंधा रहता है, तो वे डालियाँ कतर कतर के काट काट के ले जाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कई बार कि सावन मास में इतनी सारी बेलपत्री जाती है, तो ये नियम किसने बनाया होगा। हमारे पौराणिक संदर्भ में भी अगर जाऊँ तो मुझे उसमें वैज्ञानिक तत्व ज़्यादा दिखता है, क्योंकि बरसात का महीना है, और इस समय किसी भी पेड़ की प्रूनिंग कर दी जाए तो वो बहुत घना हो जाता है। नई ब्रांचेस बरसात में बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। शायद इसीलिए, ये मेरा अपना अनुमान है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बस मुझे ऐसा लगता है। और उसकी प्रूनिंग हो जाएगी तो उसमें नई ब्रांचेस बहुत आसानी से आ जाएंगी। अब मैं इसकी मेडिसिनल वैल्यू पे जाती हूँ कि हमारे यहाँ पुराने ज़माने में बहुत योग्य व्यक्ति भी रहे, पतंजलि रहे, जिन्होंने पूरा आयुर्वेद शास्त्र लिखा। और इसके अलावा हमारे वेद हैं, पुराण हैं, वैदिक परंपरा रही जो ज्ञान का स्रोत रही। फिर एक वक्त ऐसा आया, मेरे ख्याल से जब हम गुलाम रहे, या हमारा जो भी है, यहूदियों का हमला हुआ, जो भी हो, हमारी संस्कृति थोड़ी सी विलुप्त हुई और उसका रूप विकृत हुआ, और हम उसके सही रूप को न समझते हुए और हमने कुछ भ्रम और शंकाएं पाल ली। एक औषधीय पौधा है जो घर में होना ही चाहिए, जिसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है। मैंने एक वीडियो में बताया भी है। और मैं गर्मी भर इसके फल खाती हूँ, तो मेरा अपना अनुभव भी है। जूस पीती हूँ, मुरब्बा भी बनता है, बहुत स्वादिष्ट फल है इसका। और यकीनन मैं गर्मी भर कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाती। तो उस समय के जो विद्वान रहे होंगे, उन्होंने उस जनता के लिए जो कि शिक्षित नहीं है और जो उसके औषधि तत्व को समझाने से न समझ सकती हो, शायद उनके लिए धर्म से जोड़ दिया होगा। क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उतना समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें धर्म से सिर्फ इसलिए जोड़ी गई कि धार्मिक पक्ष को व्यक्ति आँख बंद करके मान लेता है, और जब उसको मान लेगा वो, और वो इतना स्ट्रॉन्ग उसका बिलीफ सिस्टम होगा कि उसे पता है कि शिव पर 11 पत्ती चढ़ा के मेरा ये काम हो जाएगा, तो सच में हो जाएगा। क्योंकि काम एक्चुअली दृढ़
इच्छा शक्ति से भी होता है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपका ये है कि आपने कर लिया तो आपके मन में भरोसा हो गया कि आप कर पाएंगे, इसे आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह ये करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बहुत अच्छा हो कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में सोचें कि हम वो कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, अगर ये काम करता है तो किस तरह करता है। बहुत बार ये कहा गया है कि तर्क बुद्धि हमेशा काम नहीं करती। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि तर्क बुद्धि से परे भी एक अलग दुनिया है, लेकिन इस दुनिया में पेड़ पौधे बने रहेंगे, हरियाली बनी रहेगी, तभी जीवन है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। बेलपत्र चढ़ाएं, बेशक चढ़ाएं, शिव पर चढ़ाएं, मनोकामना भी पूरी करें, लेकिन हर व्यक्ति अपने घर में एक बेलपत्र ज़रूर लगाए। अगर ज़मीन में जगह है तो ज़मीन में ज़रूर लगाए, किसी के यहाँ अगर खेत है तो खेत में लगाए। आप पौधा लगाइए और फिर उसको उगते बढ़ते देखिए और फलते देखिए, आपको आनंद की प्राप्ति होगी, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। मैं किसी विचारधारा विशेष का विरोध नहीं कर रही, मैं समर्थन भी नहीं कर रही। मेरे मन में जो विचार उठते हैं वही मैं आपसे साझा कर रही हूँ। अब आ जाती हूँ मैं शिव पर, शिव भक्ति। मैं नहीं जानती कि शिव पुराण कितने लोगों ने पढ़ा है, और अगर पढ़ा भी है तो कितना समझा है। क्योंकि हमारे जितने भी पुराण हैं, एक तो हमारा जो पुराना लेखन है वो संस्कृत श्लोकों में, उनका हिंदी में जो अनुवाद हुआ वो सटीक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब शिव की बात आती है तो शिव योग के जनक हैं, आदि योगी कहलाते हैं, और योग जीवन की मूल विधा है, एक स्वस्थ जीवन जीने की। तो जब हम शिव की पूजा करेंगे और एक औषधीय पत्ता चढ़ाकर पूजा करेंगे तो फिर प्रसाद स्वरूप हम उस पत्ते को धारण करेंगे, हम खाएंगे तो उसके औषधीय गुण जाएंगे, और फिर जिस इष्ट की हम आराधना कर रहे हैं तो हम उसका जीवन उसका जीने का तरीका भी समझेंगे और उसे हम फॉलो भी करेंगे। शिव यानी कि जिन्होंने चर्म शेर पहना, जिन्होंने योग से अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि एक चर्म की जो खाल है उसको पहनकर हिमालय की ठंड में वो रह सकते हैं। शिव एक प्रतीक है शक्ति का, शिव प्रतीक है स्वास्थ्य का, संयम का, यौगिक जिंदगी का। शिव ने जो सप्त ऋषियों के थ्रू पूरे दुनिया में योग का प्रचार प्रसार किया, यदि हम उस पर अपना पूरा फोकस रखें और यौगिक जिंदगी अपनाएं, बेलपत्र के औषधीय गुण को समझ के हम उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें तो यकीनन फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम 11 बेलपत्री चढ़ाकर धन धान्य मांगें, 21 चढ़ाकर सुख शांति मांगें, उससे ज़्यादा चढ़ाकर हम कुछ और मांगें, फिर कुछ, ये मेरे मन मस्तिष्क में ये बात नहीं उतरती। हो सकता है कि इस वीडियो में भी मुझे बहुत सारा विरोध सुनना पड़े, क्योंकि पिछली बार बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। किसी को हर्ट करना तो मेरा उद्देश्य है नहीं, पर मुझे ऐसे लगता है कि शिव को भी सही रंग में, सही रूप में समझने की ज़रूरत है। शिव के जीवन दर्शन को समझें और शिव जैसा हो जाने की कोशिश करें। हालांकि शिव जैसा कोई नहीं हो सकता, पर हम एक रंच मात्र तो उसको फॉलो कर सकते हैं। हम उसका अर्थ तो समझें कि शिव क्या है, बेलपत्र क्या है, और सावन मास क्या है, और पूजा क्या है। पूजा ये बिल्कुल नहीं है कि धन धान्य मिल जाए। शिव तो विरक्त है, शिव ने सब छोड़ा है, परमानंद के प्रतीक हैं, सब त्याग दिया है शिव ने। तो त्याग की तरफ न जाके, योग की तरफ न जाके हम भोग की तरफ जाएंगे। हम लिस्ट थमाएंगे कि श्रावण सोमवार इसलिए कर रहे हैं हम कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, तो हम 101 चढ़ाएंगे, नहीं तो 1 लाख चढ़ाएंगे, नहीं तो हम बेलपत्र लगाएंगे भी नहीं। कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आप मेरे विचारों से कितने सहमत हैं,
क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं या नहीं? और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।